डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हम। सीमा हिंदी हम में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रसखान के सवैये पाठ की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। रसखान की जो कविता है, रसखान जो कवि थे वो श्री कृष्ण से बड़े प्रभावित थे। श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे। श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से उन्हें बड़ा लगाव था। वे कहते भी हैं, तेरे हाथों से जो तराशे गए हैं, तेरे नूर से जो नुराने हुए हैं, क्या छोड़ देगा संसार उन्हें जो तेरे इश्क के दीवाने हुए हैं। ऐसी ही दीवानगी, ऐसा ही इश्क और ऐसा ही प्रेम हमें रसखान की कविता सवैये में देखने को मिलता है। कहते हैं कि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं ब्रज क्षेत्र में ही जन्म लेना चाहूंगा। चाहे मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बनकर रहना चाहूंगा। श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से इन्हें बड़ा लगाव था। इनका जन्म 1548 में माना जाता है। गोस्वामी विठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और ये ब्रज क्षेत्र में आकर रहने लगे। इसलिए इन्हें ब्रज की हर वस्तु से बड़ा लगाव है जो कि श्री कृष्ण से संबंधित है। रसखान कविता में ब्रज भाषा का रूप देखने को पूरे तरीके से मिलता है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं, यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहूं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। रसखान जी कहते कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बनकर चरूं। नंद की धेनु मंझारन, नंद का नंद मिस जो कृष्ण के पिता थे, मैं तो नंद बाबा की धेनु का मतलब गाय, मंझारा का मतलब होता है बीच में, कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बनकर चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, धारण का मतलब होता है धारण करना। हरि होता है श्री कृष्ण, छत्र का मतलब होता है छत्र। अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे कदम की डालियों पर ही बसेरा करूं। कालिंदी कुल कदम की डारन, डारन का मतलब होता है डालियां, कदम मीन्स कदम का पेड़, कालिंदी यमुना नदी, तो मैं कहते हैं कि मैं यमुना के किनारे कदम की डालियों पर ही बसेरा करूं। कहने का मतलब यह है कि रसखान जी कहना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में जो भी क्रीड़ाएं किया करते थे, जहां पर भी वो रहते थे, मैं भी वहीं पर रहना चाहता हूँ। मैं भी अगला जन्म वहीं पर लेना चाहता हूँ। तो वह ब्रज क्षेत्र में वो किसी भी अवस्था में वो छोड़ना नहीं चाहते, वो हमेशा के लिए अभी भी वहीं बस जाना चाहते हैं। याद रखिएगा, इस पूरे काव्यांश में रसखान जी ने अपने सवैये में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा का प्रयोग किया, बड़ा ही खूबसूरती से किया है। और अलंकारों हैं, अलंकार जो है, अलंकारों का बहुत ही मधुरता से प्रयोग किया गया है। चाहे वो उपमा अलंकार हो, चाहे वो अनुप्रास अलंकार हो, चाहे एक वर्ण की आवृत्ति का बार बार होना, वो भी हमें देखने को खूबसूरती से मिलता है। या लकुटी अरु का मरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण की गायों को चराने के बदले में इस लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य भी त्याग देना चाहता हूँ। जो लाठी श्री कृष्ण लेकर चलते थे गायों को चराने के लिए, और जो कंबल वो अपने ऊपर धारण किया करते थे, उस लाठी और कंबल के बदले में मैं तीनों लोगों के राज्य को त्याग देना चाहता हूँ। आठों सीधी नव निधि सुख, नंद की गोई चराई बिसारो। मैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले में आठों सिद्धियों
और 9 निधियों के सुख का भी त्याग करना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के वन बाग तडाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाब इनको कब तक निहारता रहूंगा। कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन उपरवारो। कोटिक होता है करोड़ों, कलधोत का मतलब होता है महल। रसखान जी कहते हैं मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महलों के सुख को भी कुर्बान कर देना चाहता हूँ। करोड़ों महलों के सुख को भी कुर्बान कर देना चाहता हूँ। अर्थात ब्रज क्षेत्र में अगर मैं रहूं तो मैं 8 सिद्धियों, 9 निधियों का सुख, करोड़ों महलों का सुख भी मुझे प्राप्त हो तो भी वो मेरे लिए सब बेमानी है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। तो वो वही उसी वस्तु को पाना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण धारण किया करते थे। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। इस दोहे में गोपियां श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं मोर पंखा सिर ऊपर राखियो। रसखान जी कहते हैं, गोपियां कहते कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंज की माला भी मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर, जो श्री कृष्ण पीले वस्त्र ओढ़ा करते हैं, उन पीले वस्त्रों को मैं भी धारण कर लूंगी। लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। गोपियां कहती हैं मैं पीले वस्त्र पहनकर तथा श्री कृष्ण की तरह हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के अंग संग घूमा करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानो। रसखान जी कहते हैं गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं भाव तो वो ही मेरो रसखानो। श्री कृष्ण मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं और श्री कृष्ण को पाने के लिए मैं हर तरीके से स्वांग रचूंगी, हर तरीके का रूप धारण कर लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानो, सोते करो सब स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब होता है नकल करना, हर तरीके का रूप धारण कर लेना। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमें बड़े ज्यादा भाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनको पाने के लिए मैं कोई सा भी स्वांग करूंगी, कोई सा भी रूप धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन गोपियां कहती है लेकिन हम गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करेंगे। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। अधरा का मतलब होता है होठों पर। गोपियां कहती हैं हम श्री कृष्ण का हर रूप धारण करने को तैयार हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपने होठों से जो बांसुरी बजाते हैं, उस बांसुरी को हम किसी भी अवस्था में लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि गोपियों को जो उनकी श्री कृष्ण की जो मुरली है वो अपनी सोतन के समान लगती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे गोपियों को भी भूल जाते हैं। तो गोपियां यही कहती हैं कि हम मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करेंगी, क्योंकि मुरली बजाते ही श्री कृष्ण हम गोपियों को एकदम से भूल जाते हैं। जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, गोपियां कहती हैं जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हैं तो उस मुरली की तान को स्पष्टता से सुनने के लिए वह अपने कानों पर उंगली रख लेती हैं, कानों में उंगली रख लेती हैं। दोबारा देखिए, काननी दे अंगूरी। काननी का मतलब होता है कान में, अंगूरी का मतलब उंगली। मुरली में मुरली धुनी मंद बजे हैं। रसखान जी कहते हैं गोपियां कहती हैं जब श्री कृष्ण मंद स्वर में धीमे धीमे बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी की स्पष्टता को सुनने के लिए वे अपने कानों में उंगली रख देती हैं। मोहिनी तानन सो रसखानो। रसखान जी कहते हैं गोपियां कहती हैं हम श्री कृष्ण की मधुर तान को, बांसुरी की मधुर तान को सुनने के लिए अटा चढ़ी, अटा मिस अटालिका पर, मिस छत पर, कोठे पर चढ़ जाती हैं। गोधन गहे तो गहे, उनकी गायें जहां मर्जी जाए। गोधन का मतलब उनकी गायें जो हैं यहाँ वहां जाए वे उसकी भी परवाह नहीं करती। तेरी कहां सिगरे ब्रज लोगनी काली। कहते ब्रज के लोग चाहे उन्हें कितनी ही आवाजें दें, तेरी का मतलब आवाज देना, ब्रज लोगनी सिगरी, सिगरी में सारे ब्रज के सभी लोग चाहे उन्हें कितनी भी आवाजें दें,
काली काली कितनों समझाऊं, चाहे वो कितने ही तरीके से हमें समझाने की कोशिश करें, लेकिन हम माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी ना जेहे संभारी ना जाए। लेकिन गोपियां कहते हैं, हे माँ, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती, हमसे संभाली नहीं जाती। मुख की मुस्कानी में श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान संभारी का मतलब संभाली ना जेह में नहीं संभाली जाती। तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण चाहे हमें ब्रज के कितने ही लोग हमें आवाजें दे, हमें समझाने की कोशिश करें, लेकिन हे माँ, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती, हमसे संभाली नहीं जाती। अर्थात जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं तो गोपियां अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो श्री कृष्ण की बांसुरी में और उनके प्रेम में इस कदर खो जाती हैं कि उन्हें किसी भी चीज की याद नहीं रहती। तो ये थे हमारी एक्सप्लेनेशन, जिसे रसखान जी ने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है कि अगर उन्हें अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलता है तो वह ब्रज क्षेत्र के ग्वालों के बीच में गाय बनकर रहना चाहते हैं। अगर वो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। और गोपियों की जहाँ बात उन्होंने की है वो भी बड़ी खूबसूरती से की है कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान जब वो मुस्कुराते हैं तो हमसे संभाली नहीं जाती, हमसे संभाली नहीं जाती। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण की मुस्कुराहट के सामने और जब वो बांसुरी बजाते हैं उनके सामने वो अपना तन और मन सब खो देती हैं। तो ये था हमारी एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।